Let us read Bible. हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे Acts chapter 13. Acts chapter 13 from verse 22. Acts chapter 13 verse हाँ 22. 13 verse 22. Acts 13 हाँ 13 खोलेंगे, Acts 13 और 22 आयत पढ़ेंगे। बाईस आयत पढ़ेंगे। 사마귀 and when he had removed부터 시작합니다. 써주세요 아예. 틀렸어. Okay, let me read. हाँ पढ़िए, पास्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। And when he had removed him, he raised up from them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जब उसने उसको निकाल दिया तो दाऊद के बारे में ऐसे उन्हें गवाही दी है कि मैंने दाऊद में जो जेसी का बेटा है उसको मैंने अपने मन अनुसार पाया है, वो मेरी मर्जी करता है। And Romans और हम खोलेंगे रोमियो की किताब chapter 8 8वां बाब खोलेंगे verse 37. और हम पढ़ेंगे वर्स 37। Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हम लोग जो हैं हम फतेह पा सकते हैं हर चीज पे हम फतेह पा सकते हैं खुदावन यीशु मसीह के थ्रू, जिन्होंने हमसे मोहब्बत करी है। Thank you. शुक्रिया। Hello, brothers and sisters. नमस्ते, सलाम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। Since this is the online service, ये एक ऑनलाइन सर्विस है। there are good things and there are some which is not good things. और हम जब ऑनलाइन सर्विस करते हैं तो कई चीजें हम देखते हैं जो अच्छी होती है हमारे लिए और कई चीजें हमारे लिए सही नहीं होती हैं। I can say it is good because to have this service with many others is very good. तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ ये अच्छा है कि हम सबके साथ मिलके इस तरह से एक कलीसिया में दुआ बंदगी कर सकते हैं। Yes, we can, join from India, join from Pakistan. We और can हम join सभी everywhere. अलग अलग मुल्क से ज्वाइन कर सकते हैं, भारत देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अलग अलग मुल्कों से हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं इस तरह। That's why even today there is Sister Sarita from India now. तो अभी हमारे बीच में देखिए सरिता सिस्टर इंडिया से हैं। And there's one thing which is not good. और एक और चीज है जो अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छा नहीं है हमारे लिए, Which is our brothers and sisters can hide somewhere. क्योंकि हमारे भाई बहन छुप सकते हैं। Normally, within the church, brothers and sisters members are around 10, around 11. जब हमारी चर्च सर्विस होती है और 10-11 लोग जुड़ जाते हैं, Brother Kashif, Sister Loma, Sister Saba, Ma, everyone. सिस्टर There रोमा, are many. बहुत लोग हैं। But you see now here, मगर अभी देखो ऑनलाइन सर्विस में दिखते नहीं है कोई। it's like we are not here, everyone.
यहाँ पर हम सब नहीं हैं जिनके मैंने नाम लिए। Actually, there are some, how can I say? Well, we can say that we have a Holy Spirit, we हम receive कह सकते हैं salvation, हमारे पास रूल कुदुस है, and we have no sin, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कुछ गुनाह नहीं है। but nature of ourselves, मगर हमारी जो असलियत है, हमारा जो हुनर है, there are two power which wants to lead us. दो किस्म की ताकतें हैं जो सच्ची हमें आगे ले जाती हैं। The power of evil spirit, एक तो होती है बदरू की ताकत, power of Holy Spirit. और रूल कुदुस की ताकत। After we receive salvation, meaning we receive Holy Spirit in our heart. जब हम सब ने अपने गुनाहों से हमें माफी मिल गई है, हमें नजात मिल गया है, तो जब हमें रूल कुदुस की ताकत आती है हमारे अंदर। Yes, Holy Spirit can lead our life and lead us to do the works of God. और पाक रूह जो है ये हमारे जिंदगी को आगे बढ़ा सकती है और खुदावंद के काम हमारी जिंदगी में दिखा सकती On the other hand, also Satan wants us to crumble, Satan wants us to fall down, not to be spiritual, but to be in his way as his servant. है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इब्लिस जो है, उसकी बदरू जो है वो नहीं चाहती कि हम खुदावंद के कामों में आगे बढ़े, और वो हमें चुंगल पकड़ लेती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। And in the middle, God gave us the free will. और बीच में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें अपनी मर्जी भी दी है, Every day we are making choice. और रोज हम कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, निश्चय लेते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक। Like this online service, whether you be in the service, you off of the service, और you जिस turn on the तरह की camera. आपकी मर्जी है, आप ये ऑनलाइन सर्विस में जुड़ते हो, जुड़ोगे ना जुड़ोगे, ये आपकी मर्जी है। See, you have Holy Spirit. तुम्हारे अंदर है, पाक रूह है तुम्हारे अंदर। But when your heart is not connected with the Word of God, मगर जब आपका मन खुदावन के पाक कलाम के साथ जुड़ा नहीं होता, God cannot use you. खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। Why? क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? That I have a Holy Spirit. मेरे अंदर है पाक रूह, Why God cannot use? क्यों खुदा मुझे नहीं इस्तेमाल करेगा? It's like electricity. ये बिल्कुल ना, ये इलेक्ट्रिसिटी करंट की तरह है। मैं एक When एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। electricity to one another, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जब ट्रैवल करती है एक वायर से दूसरे वायर तक, it can work and it can open and it can light up the power. और जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो फिर हम देखते हैं कि रोशनी भी हो सकती है, लाइट भी ऑन कर सकते हैं। But when the something is in the middle, let's say switch, मगर अगर एक स्विच हो बीच में, the switch is off now, let's say you're off. अगर हमने स्विच को बंद कर दिया, So power is entering up to here. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्विच तक तो पहुंचती है, मगर स्विच बंद है अभी। And the switch is bothering the power. तो ये जो स्विच है इसकी वजह से ये जो करंट है ये दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा। So this side will cannot receive power. तो ये दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही। We are ready to receive Holy Spirit and blessing in our life. हम चाहते हैं, हम तैयार भी हैं कि रूल कुदूस आए हमारे ऊपर, और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करे खुदा के काम के लिए। When we not read Bible, मगर जब हम रूल ये होली बाइबल नहीं पढ़ते, खुदावन का कलाम नहीं पढ़ते, when we not speak the word of God, जब हम खुदावन के कलाम को शेयर नहीं करते, बोलते नहीं है, when we don't testify, pardon? when we don't testify, When we don't have, don't हाँ, जब testify, हम गवाही नहीं देते, जब हम खुदावन की गवाही नहीं दे पाते, just automatically disappear. तो सच्ची ये सब बातें गायब हो जाती हैं।
Why? क्यों? ऐसा क्यों होता है? Why? क्यों होता है ऐसे? थोड़ा सोचते हैं। Continually Satan is giving us the thoughts. हमेशा हर वक्त इब्लिस हमें कुछ ना कुछ सोच देता ही रहता है। There is the Holy Spirit, of course. देखिए, खुदावन की पाक रूह है। There is the spiritual thoughts which has come from God. एक रूहानी सोच है जो खुदावन की पाक रूह से हमें मिलती है। But also there is the fleshly thought which come upon us through the Satan. मगर ये बात भी सच है कि जिस्मानी सोच जो इब्लिस की तरफ से हमें आती है, वो भी सोच हमें होती है। What is the flesh? तो ये जिस्म क्या है? Flesh which we have, easily we can say, the flesh that which we have. ये हमारा जो जिस्म है, But on other hand, we can say many things. और हम दूसरी कई बातें भी बोल सकते हैं। Our emotion, हमारी जज्बाती बातें, इमोशंस हमारे, our situations, और हमारी परिस्थिति, हमारी हालात, which we cannot see, but there is a situation. जो हम शायद कभी सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मगर हाँ, हमारी हालात कुछ ऐसे होते हैं। Our culture, और हम कहाँ से आए हैं, हमारा रहन सहन, our custom, और हम क्या तौर तरीके अपनाते हैं जीने के लिए, which everything belongs to this earth, our flesh. तो ये जो कुछ चीजें भी इस दुनियावी तौर पे हम देखते हैं, तो ये सब जिस्मानी तरीके से, जिस्मानी रूप में होती हैं। To be blessed, we need to deny all these things. और सच्ची जब हम बरकत पाना चाहते हैं खुदावन से, तो ये सब बातों पे हमें अपनी नजर हटानी पड़ती है। That's why in the Bible, if you want to follow me, you carry your own cross. बाइबल में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम सच्ची मेरे पीछे आना चाहते तो तुम खुद अपना क्रूस उठाओ और फिर मेरे पीछे चलो। If Jesus is following his own culture, own custom, and own situation, then अगर he हम cannot be the Son of God. अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्या यीशु मसीह खुद अपने तौर तरीके से जी रहे थे? अपना उनका जो कल्चर है, रहन सहन है, अपनी सोच है, क्या वो इस तरीके से जी रहे थे? We do not know when Jesus is coming, हमें नहीं पता यीशु मसीह फिर कब आने वाले हैं। and we know that our spiritual life is the most important. और हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रूहानी We know that our spiritual life is very important. हमारे लिए हमारी रूहानी जिंदगी बहुत ही जरूरी है। And we know that we shall go before God. और ये बात सच है कि हमें एक दिन खुदावन के सामने ठहरना है। Yeah, God doesn't want anything from us. सच्ची खुदा कुछ नहीं चाहता हमारे से। So what if we can receive many things from God, हम खुदावन से बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ हमें मिल सकता है in every moment, but what if we are the one who refuse of the blessing of God? हमारे हर मौके पे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, मगर हम खुद कितने बारी खुदावन की बरकत को अपने आप से दूर कर देते हैं। What if God is asking you when you return to God and say that, where is the blessing that you received from me? अगर ऐसा हो कि आप खुदावन के सामने खड़े हैं और खुदावन आपसे पूछते हैं कि कहाँ गई वो बरकत जो मैंने तुम्हें दी है, तो आपका क्या जवाब होगा? God will ask you, I have sent my servants to और you. खुदावन आपसे पूछेंगे, मैंने अपने भक्त को भेजा, अपने नौकर को, अपने सेवक को तुम्हारे लिए भेजा था। I have sent Pastor Park to you, and I have sent Pastor Hall and Pastor Kim to you. Then what did you receive from them? मैंने तुम्हारे लिए मेरे सेवक को भेजा, पास्टर पाक को भेजा, पास्टर किम को भेजा, पास्टर हूर को भेजा, क्या मिला तुमको इन लोगों से?
I know Pastor Park is busy. मुझे पता है कि पास्टर पाक बड़े मशरूफ रहते हैं, That's why I have sent you, Pastor Hall, to इसलिए मैंने practice. पास्टर हूर को भेजा है। But where are you? मगर तुम लोग कहाँ हो? Where is the blessing that you received? कहाँ है वो बरकत जो तुम्हें मिली थी? कहाँ गई वो बरकत? When Jesus was hungry, जब खुदावन यीशु मसीह को भूख लग रही थी एक बार, there was fig tree. फतेह पाई उनने, नहीं, उन्होंने देखा था कि जब उनको भूख लग रही थी, उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा। Jesus wanted to have a fruit of fig tree. हाँ, तो वो चाह रहे थे कि भाई इतना अच्छा हरा भरा पेड़ है, चलो मैं इसमें से एक अंजीर तोड़ के खा लूं। But it has no fig tree fruit. It has no मगर fig. वो अंजीर पेड़ में कोई फल नहीं था। What happened to that tree? वो पेड़ को क्या हुआ बाद में? Dry. वो सूख गया। We are breathing, we are eating, we are living day by day. हम सांस लेते हैं, हम खाते हैं, हम जीते, हम रोज बरोज जी रहे हैं। By blessing of God. ये खुदावन की बरकत है, देन है खुदावन की। And additionally, we receive the salvation by His blessing. और ये सब के साथ हमें हमारे गुनाहों से माफी मिली है, हमें नजात मिली है बरकत की तौर पे। In the Bible, it says He bought us. बाइबल में लिखा है, ये कलाम में लिखा है कि खुदावन ने हमें खरीदा है। Meaning there is a reason why He paid for our sin. इसका मतलब कुछ मतलब है कि खुदावन ने हमारे गुनाहों के लिए कुछ कीमत अदा करी है। Yes, of course, He saved us from the sin freely by ये तो grace. सच बात है कि उन्होंने हमें हमारे गुनाहों से एकदम बिना कोई कीमत के बचा लिया है। So what if we just receive this faith and the grace by God and we just use as we want, we just waste it, let's say. अगर हम क्या करते हैं कि खुदावन की ये जो कुव्वत है उन्होंने जो हमें दी है, उनकी जो रहमत है जो उन्होंने हमें दी है, वो उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वेस्ट कर देते हैं, सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। Yet He wants us to be His own children to use. But what if we are the one using? खुदावन चाहता है कि हम उसके खुद के बच्चे बन के रहें, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। What if we are the one who busy for our own things? मगर हम सच्ची अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से अपनी सोच द्वारा जीना चाहते हैं। What if the blessing that we receive from God is abundant, but what if what we use for Him, what we live for Him is little, then how sad it is. खुदावन की तरफ से जो हमें बरकत दी गई है, इसको हम कम मान के हम अपने तौर तरीके से जब अब जीते हैं, तो ये कितनी खराब शर्मनाक बात है। We must think. हमें सोचना चाहिए। When we return to God, जब हम खुदावन के पास वापस जाएंगे, when we stand before Him, जब हम खुदावन के सामने खड़े होंगे, yet He paid our sin with His death. उन्होंने अपने खून से हमारे पापों को खरीद लिया। Yet that salvation is so valuable. और उन्होंने हमें हमारे गुनाह से माफी दे के हमें नजात भी दी है। And we are shy to speak His salvation. और हम उनके बारे में शर्माते हैं, उन्हें जो हमें नजात दी है इसके बारे में बोलने के लिए हम शर्माते हैं। We are lazy to attend His service. और हम आलसी भी होते हैं, हम लेजी होते हैं, हम खुदावन के सामने उनकी कलीसिया के साथ मिलते नहीं हैं और उनके साथ फेलोशिप नहीं करते, एक दूसरे के साथ संगति नहीं रखते। We are not diligent to give ourselves for God. हम सच्ची इतने डिसिप्लिन भी नहीं, अपने आप को नहीं मान रहे कि भाई हमें ये करना है, खुदावन के सामने हमें ये सब करना है, इसका भी हमारे सामने कोई मतलब नहीं है। Yet we spend most of time for our cover this flesh. और हम कितना वक्त
अपने इस जिस्म के लिए बिताते हैं, We use for money for our clothing. और हम पैसा अपना इस्तेमाल करते हैं अपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, We use time for our living. और हमारा वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम किस तरह इस दुनिया में रहें, अच्छी तरह खुशी खुशी रहें। But to God, we are very, very, how can I say, very, very uh, salty that we are not using time, we are not using money. और मगर हम जब खुदावंद के साथ अपना रिश्ता देखते हैं तो हम अपना वक्त उनके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते, पैसा उनके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते, We are lazy to use our own time for God. और हम जरा सुस्त टाइप के मिजाज के लोग होते हैं, खुदावंद के लिए वक्त नहीं निकालना चाहते। Yet Jesus gave his whole life for us. खुदावंद ने सब कुछ, पूरी जिंदगी हमारे लिए दी है। Though we have no sin, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, the, the heart loss of God that he feels in his heart will be big. कैन यू रिपीट पास्टर? The heart loss of God that he feels in his heart will be so big. खुदा का जो मन है, खुदा के मन के थ्रू जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। And there are many kings and many people in God in the Bible who are perished by God. और हम बाइबल में देखते हैं कि कितने सल्तनत, कितने राजाओं के बारे में है, कितने लोगों के बारे में है, So once they were chosen by God, वो लोगों को खुदावन ने खुद चुना था अपने काम के लिए, they were perished by God. मगर वो खुदावंत के काम ना कर पाए और उनको खत्म, भस्म कर दिया गया खुदावंत ने। What is the reason? ऐसा क्यों हुआ था? क्या वजह थी? What happened to them? उनको क्यों, क्या हुआ था उन लोगों को? Because they served themselves more than God. क्योंकि उन लोगों ने अपनी हालत, अपना तरीका, अपना तौर तरीका, अपनी जिंदगी खुद अपने लिए जी, खुदावंत के लिए नहीं जी। They served their situation, they served their flesh more than Spirit of God, more than the heart of God. उन्होंने अपनी परिस्थिति को देख के, अपने माहौल को देख के, अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपने लिए जी, ज्यादा अपने लिए जिया, बहुत कम खुदाबंद के लिए अपना वक्त निकाला। They are removed. They are removed by God. उनको खुदा ने हटा दिया अपने सामने से। There are many sons and daughters of ourselves. और हमने भी देखे, हमने हमारे बेटे बेटियां हैं, But there are some who follow the heart of father. और थोड़े बच्चे हैं जो अपने वालिद साहब को ज्यादा मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं, सुनते हैं। On the other hand, there are some who are not following the heart of father. और कई ऐसे बच्चे हैं जो वालिद साहब की बातें नहीं मानते अपने। When time comes by, father should give portion. जब सही वक्त आता है, जब उनको उनका क्या बोलते संपत्ति देनी पड़ती है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, But whom father will please to give his portion to. तो जो वालिद साहब है उनके मन में क्या आता होगा कि मैं किससे खुश हूं, मैं उसको दूंगा, ये मन होगा ना बाप का। So many people, they have their time, they have their money, they have their life. तो बहुत लोग हैं जिनकी खुद की अपनी जिंदगी है, अपना पैसा है, अपना वक्त है। And now और अब you see with your eyes. और तुम खुद अपने आंखों से देखोगे। God said there is no God who is bigger than me. और खुदा बाप आसमानी ने एक बात फरमाई कि मेरे जैसा और कोई खुदा नहीं है, मेरे जैसे बड़ा और कोई खुदा है ही नहीं। And he said, if you serve other God, I will punish you. और उन्होंने साफ फरमाया कि अगर तुम दूसरे गॉड्स के पीछे, दूसरे खुदावनों के पीछे जाओगे और उनका सिजदा करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा।
What is happening in many countries, which is serving Buddhists, which is serving other God, and now और you आप see. चारों तरफ देखिए दूसरे दूसरे मुल्कों में कि अगर वो अलग अलग किस्म के भगवानों को और गॉड्स को, ईश्वर को या भगवान या खुदा को मानते हो, अलग अलग लोगों को मानते हैं, तो इस टाइप के मुल्कों में क्या हो रहा है? Many people die. Many people. बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। We cannot speak. Many people die. सच्ची हम बोल भी नहीं सकते कि इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। Even in America, हम अमेरिका में भी देखते हैं, how can they become the strongest country in the world? ये अमेरिका देश जो है, मुल्क जो है, ये इतना जोरदार, इतना फेमस, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? Why? क्यों, कैसे बना? Yeah, also China is also the strong, हम देखते हैं कि चाइना जो देश है वो भी बड़ा जोरदार देश है, but this America used in good way or bad way. मगर ये जो अमेरिका कंट्री है इसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है? अच्छे तरीके से हो रहा है या बुरा तरीके से हो रहा है? And China is used by God in good way or bad way. और चाइना जैसा देश जो है, मुल्क जैसा है, वो खुदावन किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है? अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल कर रहा है या बुरा तरीके के लिए इस्तेमाल कर रहा है? Recently, I heard about Afghanistan. आजकल मैंने थोड़ी दिनों पहले एक मुल्क के बारे में पता किया था, कुछ मालूमात मिली मुझे, अफगानिस्तान जिसका नाम है। What if this Afghanistan president and the leading people are the one who believe in God? What if? अफगानिस्तान के जो लीडर लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं और दूसरे बड़े लोग हैं, अगर ये लोग खुदावन में ईमान रखते, Can they face this time like this और इस difficult तरह time? की उनके सिचुएशन होती जैसे आजकल हो रही है अफगानिस्तान में, Now you will listen what is happening in that country. अभी आपको पता चल रहा है कि इस मुल्क में कितनी बर्बादी, कितनी दुख तकलीफ की बातें हो रही हैं। They are tortured, they are murdered. उन लोगों के जान जा रही है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। Is what they believe. तो क्या ईमान रखते हैं वो? Every in the Bible it happened like that way. बाइबल में भी हम देखते हैं कि ऐसे ही किस्म के मुल्क रह चुके हैं। Whosoever not believe in God, जो कोई भी खुदाबंद बापसमानी पे ईमान नहीं रखता था, face the most miserable thing. उनके सबसे भयानक किस्म की जिंदगी रह करती थी। But whosoever believe in God, और जिस किसी ने खुदावंद बापसमानी पे ईमान रखा था, no matter how they are, वो जिसी किस्म के भी लोग हों, जैसे भी लोग हों, were blessed. उनको बहुत ही बरकत मिलती थी। Samson was receiving power of God and he was born as Nashir. He has born as a man of power. हु पास्टर? Samson. हाँ, सैमसन के बारे में था, एक बात बताना चाह रहे हैं पास्टर जी। सैमसन एक इस किस्म का आदमी था जिसके अंदर खुदावन की बहुत बरकत थी और वो बहुत ही ताकतवर किस्म का आदमी था। God had a plan to raise Israel through Samson and purge the Palestine. और खुदावन चाहता था कि यहूदी लोगों को वो बचाए और उनके जो दुश्मन थे फिलिस्तीन्स, उनको वो हराए। खुदावन यही चाहता था। But he loved Palestine. और उनको बहुत ये फिलिस्तीन लोग भी पसंद थे। He loved the woman of Palestine. कि वो ये जो सैमसन था ना, इसको फिलिस्तीन की औरतें भी बड़ी पसंद थी और फिलिस्तीन देश भी बड़ा पसंद था। Finally, they removed their hair. और सैमसन की कहानी में हम देखते हैं कि उसकी जो कुव्वत थी, ताकत थी, उसके बाल में थे। और ये फिलिस्तीनों ने क्या किया है, इसके पूरे बाल निकाल दिए, मुंडा दिया उसको पूरा। Lose power. और उसने अपनी ताकत पूरी गवा दी। Lose his eyes. और उसकी आंखें भी निकाल दी गई थी
और वो अंधा भी हो गया था। The function of eyes is judging and decide which is good and which is evil. तो ये आंखों का होना जो बहुत जरूरी है, आंखों से इंसान क्या करता है? आंखों से इंसान ये देखता है कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सी चीज मुझे करनी है, ये आंखों से देख के इंसान करता है। He chose what he liked. और सैमसन ने वो ही किया जो उसको पसंद आया। He followed his own eyes. उसने अपनी आंखों के द्वारा देखी परिस्थिति, देखी सिचुएशन, देखी जो उसकी आंख में अच्छा लगा, उसने वो ही किया। Yet mother, father told them no, do not have the woman from the Palestine. उसके माँ बाप ने, वालिद साहब ने, उसकी माँ ने यही समझाया था कि भाई फिलिस्तीनी की औरतों से दूर रहे बेटा, मगर उसने किसी की ना मानी। He ignored. उसने बस केयर ही नहीं किया। He followed his own eyes. उसने अपनी खुद की आंखों पे की बातों पे, देखी बातों पे अमल किया। He followed his own good eyes. उसने अपनी अच्छी आंखों को, अपनी आंखों को जो देख रहे थे, उसने सोचा उसकी आंखें बड़ा अच्छा देख रही हैं, और उसने वो ही किया जो उसकी आंखों को पसंद आया। When finally he lost his power, और फिर हम देखते हैं अंत में, एंड में क्या होता है कि उसकी पूरी ताकत उससे छिन जाती है they removed his eye. और उसकी आंखें भी वो नोच लेते हैं। Now he realized, फिर उसको थोड़ी समझ आती है, what I see is मैंने जो foolish. अपनी आंखों से देखा, What I say good is foolish. मैंने जो देखा और अपने आंखों से देख के समझा कि ये अच्छा है, ये एक्चुअली बेवकूफी थी। Now he regretted he believed himself. उसको बड़ा अफसोस हुआ, रंज हुआ कि मैंने क्यों अपनी बातों को, अपनी आंखों को मैंने ईमान रखा, और उनके जो मुझे दिखा मैंने वो ही किया अपना सही समझ के। Yet he could receive blessing continually through God. He denied the blessing of God himself. उसको हमेशा से खुदावन की बरकत मिलना ये जरूरी थी, मगर उसने खुद अपनी सोच समझ की वजह से खुदावन की बरकत को अपने आप से दूर कर दिया था। Even King Saul. और सची वो एक बादशाह था ना, साउल बादशाह, उसके बारे में देखते हैं। Today I read about Acts chapter 13, verse 22. आज मैंने एक्ट्स की 13 अध्याय पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, और 22 आयत मैंने देखी थी। And it says in the Bible, and when he had removed him. और यहाँ पर लिखा है कि जब उसने उसको निकाल दिया। Who is that who are being removed by God? किसको निकाला जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? Verse 21. आप 21 आयत देखिए, 13 बाब की 21 आयत देखिए। And afterward they asked for a king. और यहाँ पर So, लिखा है बाद में उन्होंने एक राजा पूछा, so God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन ने उन्हें सौल को एक राजा के रूप में उन्हें दिया। वो किश का बेटा था और वो ट्राइब बेंजामिन ट्राइब थी, और वो 40 साल का था। Yes, God gave to Saul for 40 years. हाँ, 40 इयर्स का था, उसको 40 इयर्स तक के लिए दिया इजराइलाइट्स को, यहूदी लोगों को राजा के रूप में। He was king in the position and in position, and he lived as a king as 40 years, but his और life was not happy at all. और वो 40 साल तक राजा बन के रहा, मगर उसकी जिंदगी खुश थी नहीं, बहुत ही वो उदास किस्म का बंदा था। At the last moment, he died with his son. और लास्ट में हम देखते हैं, अगर सॉल की जिंदगी पे गौर किया जाए कि किस तरह वो मरा, अकेला, अपने बेटे के साथ अकेला मरा। Very miserably. बहुत ही दुख भरी कहानी है ये। Why? ऐसा क्यों हुआ? He was also like Samson. क्योंकि वो भी ना सैमसन की तरह अपनी बात पे मानना,
मानने वाला, अपनी बातों पे अमल करने वाला इंसान। He followed his own heart, own decisions. हमेशा अपना मन, अपना दिल, अपनी सोच के पीछे वो भागता था। When he just became king, he always followed God's word. जब वो पहले पहले बादशाह बना था, But he तो started to ignore the servant of God when he वो became खुदावन king. के बंदे की बातें सुनता था शुरुआत में, Yet God gave him the David to be his side. He refused और and he दाऊद को भी खुदावन ने तैयार किया कि वो सौल बादशाह के पास रह के उसकी मदद कर सके। why does he have to do that way? मगर उसने अपनी जिंदगी इस तरह से क्यों गवा दी? Because he trusted his heart. क्योंकि उसने अपने मन पे भरोसा किया, He trusted his thoughts. उसने अपनी सोच पे भरोसा किया, अपने जहन पे भरोसा किया, He trusted the flesh which और उसने belongs अपने to. जिस्म में, अपनी जिस्मानी सोच पे भरोसा किया। We can be Samson. We और can अगर be हम Samson. सैमसन को देखते हैं, We can be Saul, King Saul. और हम सौलूस की तरह भी रह सकते हैं, But also we can be King David. और हम चाहें तो दाऊद की तरह भी हम बन के रह सकते हैं। How can we be David? हम दाऊद की तरह किस तरह बन सकते हैं? David always asked to the servant of God and God. दाऊद जो था वो हमेशा जो कुछ भी करता था, खुदावन के सेवक, खुदावन का जो नबी था, उससे बिना पूछे कुछ नहीं करता था दाऊद। He never followed his own decisions. दाऊद ने कभी अपनी सोच पे, अपने जहन पे जोर लगा के कुछ काम नहीं किया। He never followed his own heart. उसने कभी अपने मन की बात को नहीं माना। He never say yes to himself. उसने कभी अपनी सोच के मुताबिक हाँ मैं ये करूंगा, हाँ ऐसे नहीं बोला। He always say yes to servant of God and the God. हमेशा दाऊद ने नबी की बात को माना, खुदावन की बात को माना। Though he feel burden, दो ही though he feel burden, वो चाहे कितने भी तकलीफ में हो या उसको दुख परेशानी हो, though he feel too much responsibility for himself, और कभी कभी उनको ऐसा लगता था शायद दाऊद को कि हाय मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, though he feel this is unfair, और कभी कभी शायद ऐसा भी महसूस होता था उनको कि ये सही नहीं है मेरे लिए, न्याय की बात नहीं है मेरे लिए। uncomfortable, मगर ये सब के ऊपर he deny his heart, he deny his emotions, he deny his, हमेशा he follow what God says. उन्होंने मगर फिर भी हमेशा अपनी सोच, अपनी जहन, अपने सोच, अपनी जहन पे कभी नहीं भरोसा किया, हमेशा ना माना और खुदावन की बातों पे ईमान रखा। For him, the most high priority in his reign was the voice of God and the servant of God. दाऊद की जो सल्तनत थी, दाऊद का जो वक्त था, दाऊद ने हर वक्त अपने खुदावन की आवाज को जान के, पहचान के, खुदावन क्या कह रहा है वो मानना दाऊद के लिए बहुत ही जरूरी था। That's why each and everything God helped him, God provided him, God was always there for him to fight for him. इसलिए दाऊद के साथ खुदावन हमेशा रहता था, उनकी हर तकलीफ, परेशानी, उनकी जो उन्हें लड़ाइयां करी है, हर चीज में खुदावन उनके साथ थे। He never failed. वो कभी फेल नहीं हुआ, कोई भी उनकी जो उन्हें लड़ाई करी है ना उसमें वो हारे नहीं, हमेशा फतेह पाई। God always make him won. खुदावन ने उनको हमेशा जिताया, हमेशा फतेह पाई उनने। So verse 22 it says, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. और यहाँ पर हम 13 अध्याय में एक्ट्स की देखते हैं, 22 आयत में लिखा है
कि मैंने दाऊद को पाया है जो जैसी का बेटा है, जिसका मन मेरे अनुसार है। I उनका मन have, मेरी तरह है। I have found the son of Jesse, a man after my own heart. मैंने दाऊद को पाया है जो जैसी का बेटा है, जिसका मन मेरे मन की तरह है, मेरे मन के अनुसार है। He followed the heart of God. He वो followed हमेशा not his heart, but the heart of God. वो हमेशा खुदावन के मन के साथ जुड़ के रहा। And what God says here, और खुदा ने क्या बोला इधर? who will do all my will. Who will do all my will. ये जो हमेशा मेरी मर्जी पूरी करता है, दाऊद के बारे में बोलता है खुदा। No, David is not David. दाऊद जो था, David is living life of God. दाऊद कभी भी अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जिया, खुदावंद की जिंदगी उसने जी है दाऊद ने। For us, we are living our own life. हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी अपने लिए जीते हैं, Like Samson, सैमसन की तरह, like King Saul. सौल की तरह जो बादशाह था। Yet we are chosen by God to serve Him. मगर सच बात तो ये है कि खुदावन बाप आसमानी ने आपको और मुझे चुना है कि हम उनकी इबादत करें, उनके लिए जिंदगी जिए। 50 we serve God. 50% we serve हाँ, God. हम 50% खुदा की बातें करते हैं, खुदा के लिए हम अपनी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं, 50% we serve ourselves. और आधा जो है हम खुद अपने आप के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी ज़हन के लिए जीते हैं। And Satan is one by one dragging you. तो शैतान जो है, इब्लिस जो है, वो थोड़ा थोड़ा करके हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। You to serve yourself more than God. चाहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा खुश रखो, अपने जहन को जो बोल रहा है वो करो, खुदा के काम में आगे मत बढ़ो, ये इब्लिस चाहता है। Before you served God 50%, but now reduce तो 40%, हाँ, तो 30%. पहले तो तुम 50% शेयर करते थे, खुदा के लिए कुछ करते थे, अब उसको थोड़ा कम करो, थोड़ा अपने लिए भी करो। तो इस तरह 50 से 40, 40 से 30 ऐसे करके खुदावन का काम जो है वो कम होता रहता है हमारी जिंदगी। Finally, you become the person who cannot listen to God. फिर आप अंत में जो एंड है आपका ऐसा हो जाता है कि आप इस किस्म के इंसान बन जाते हो कि खुदावन बाप आसमानी की कोई बात आपको समझ नहीं आती, कोई काम आप करना ही नहीं चाहते। Sadly, you shall be perished at the end. और तुम सच्ची इस बहुत ही भयानक किस्म की आपकी अंत हो जाएगी। Though you receive the Holy Spirit, आपको खुदावन की पाक रूह मिली गई है, you did not value Holy Spirit. आपने खरीदी नहीं है पाक रूह को, You valued more your flesh. और हम लोग जो है ज्यादा अपने जिस्मानी बातों पे ज्यादा जोर देते हैं। And finally, you became the servant of the flesh. और सच्ची अंत में क्या हो जाता है कि हम अपने नौकर, हम गुलाम बन जाते हैं हमारे जिस्म का। So God saved your sin. So God saved your soul from the sin. खुदावन बाप आसमानी ने आपको आपके गुनाहों से बचाया, आपकी रूह को बचाया। You become your own flesh servant, and you serve the और flesh. हम ये देखते हैं कि हम जो हैं हम अपने जिस्मानी तौर से जीते हैं और अपने जिस्म के गुलाम बन के जीते हैं। And you have no way to survive. You have no way to be with God from that time. और ऐसा हो जाता है कि हम फिर खुदावन के लिए कुछ नहीं कर सकते, खुदावन के साथ नहीं रह सकते। खुदावंद और हम में बहुत फर्क हो जाता है। We need to repent before God. सच्ची हमें खुदावन के सामने खड़ा होना है। We are not seeking forgiveness because He already forgave us.
हम बार बार ये नहीं कहते कि खुदा हमारे गुनाह माफ कर, हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि खुदावन ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है। Our heart, where we are following, should be changed. हमारी जो सोच है ना, हम अपनी सोच के पीछे भागते हैं, इस बात को हमें बदलना है, मन फिराव करना है। We no longer belongs to the flesh. हमें ना अपने जिस्म के लिए नहीं जीना है, We belongs to the spirit. अगर आप ऐसा करते हो तो गुनाहों के पीछे जाओगे। Here in this world, what can we desire that one? कम अगेन पास्टर। Here in this world, what can we desire? ये So दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों के लिए मतलब हमारा मन करता है कि हमें ऐसी चीजें मिले, क्या क्या इच्छाएं हैं हमारी, is there वर्षी क्या something है? so valuable in this world? Is there something so valuable in this world? क्या कुछ ऐसा है जो हम सच्ची चाहते हैं, जो बहुत ही कीमती है हमारे लिए जिंदगी में? Just we receive blessing from God to live, then that's enough. खुदावन की तरफ से हमें बड़ी बरकतें मिली गई हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और बस इतना ही होना भी चाहिए। Frankly speaking, I have nothing value in this land and in this country and in this world. सच्ची जब मैं अपने आप को देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, तो मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस मुल्क से जहां मैं रह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए। If I chase money, I become the slave of money. अगर मैं पैसों के पीछे भागूं तो मैं फिर एक पैसों का गुलाम बन जाऊंगा। If I follow and chase the beauty, I become the slave of beauty. और अगर मैं कोई खूबसूरत चीज के पीछे भागूं तो मैं फिर वो उस खूबसूरती का गुलाम बन जाऊंगा। If I chase to be the one who has luxury things, I become the slave of luxury things. और अगर मैं इस किस्म का इंसान बनूं कि मुझे हर फायदेमंद चीजें चाहिए, मेरे कंफर्ट के लिए मुझे चीजें चाहिए, तो फिर मैं उन चीजों का गुलाम बन जाऊंगा। At least I happy what I have. मगर मेरे पास वो है जो मुझे चाहिए, I don't desire that much. मुझे कुछ खास चीजों की जरूरतें नहीं है। Time to time, I miss my mom's home cooking. मैं बहुत अपनी माँ की हाथ की जो वो पकवान जो बनाती है वो बड़ा अच्छा टेस्टी बनाती है और मुझे बड़ी याद आती है उनकी। I miss my family. That's all. मैं बस अपनी परिवार को, अपने फैमिली को बड़ा मिस करता हूँ। But I'm happy that they are alive. और मैं खुश हूँ कि वो जिंदा हैं। I can talk to them through phone. मैं फोन से उनसे बातचीत करता हूँ। I think that's enough. वो मेरे लिए बस ठीक है, इनफ है, बस है। My life it will be very short. I know. और मेरी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली। With the blink of an eyes, I live almost 32 years now. हाँ, मैं अब 33 साल का हूँ, जैसे हम आग झपकते हैं ना, इस तरह की लाइफ है मेरी। Maybe another 32 years will be like that. हो सकता Very है एक और 33 साल में जीऊं, then I will close my eyes. फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा Then I will return to God. और मैं खुदावन के पास वापस चला जाऊंगा। When I stand before God, और जब मैं खुदावन के सामने खड़ा होऊंगा, I want to tell Him. I want to tell Him, और मैं बोलना चाहता हूँ, thank you for blessing that you gave us in our life. और मैं खुदावन को बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया खुदावन, आपने मुझ पे इतनी बरकतें दी You saved many people. और मैं बहुत लोगों को बचाना चाहता हूँ, बचाया। So I do not know how many, मैं नहीं जानता कितने लोगों को निजात मिली है, but I believe that's all your glory. मगर जो कुछ भी हुआ है खुदावंद आपके जलाल के लिए हुआ है। I think that's all I can do in this world. और मैं उतना ही कर सकता हूँ इस दुनिया में रह के। So I have $1 million and $1 billion. अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लाखों लाखों रुपये, डॉलर्स, पैसे भी हों,
if I cannot save people's soul, अगर मैं किसी को नजात ना दिलवा सकूं, I have nothing. तो मेरे पास कुछ नहीं। But if I am not that good person, if और I'm मैं एक not अच्छा the, और मैं एक अच्छा इंसान भी ना बन के रहूं, but the word that I share with them, मगर जो कलाम मैं लोगों के साथ बांट सकता हूं, if it can save their heart, save their soul from the और flesh and from, ये कलाम की वजह से उनके मन बदल सकते हैं, मन फिरा हो सकता है, उनको नजात मिल सकती है, what can be more blessing than that? और इससे ज्यादा बड़ी बरकत की बात क्या है? How valuable that life it is. हाउ How valuable that life it is. आई डिडंट गेट यू पास्टर, हाउ? How valuable life that is. हाँ, तो ये इससे ज्यादा और वैल्यूएबल चीज क्या है लाइफ में? कीमती चीज क्या है लाइफ में? When we stand before Jesus, जब हम यीशु मसीह के सामने ठहरेंगे, Jesus will be happy. तो यीशु मसीह खुश होंगे। When we stand before David, और जब हम दाऊद के सामने ठहरते हैं, he shall be happy. हम खुश रह सकते हैं, Our heart will be happy. सब खुश रह सकते हैं। So when we chase our own flesh, जब हम अपनी जिस्मानी तौर से जीते हैं इस दुनिया में, when we die and when we reach heaven, और जब हम मर जाते हैं और जब आसमान में खुदावन के सामने जाते हैं, we shall be very ashamed. तो हमें बड़ी शर्म आएगी कि हमने अपने जिस्मानी जिंदगी पे ज्यादा गौर किया, And you will regretful और तो आपको बड़ा पछतावा भी होगा, why I didn't live the life that they lived. और आप सोचोगे हाय मैंने ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी जैसे खुदा चाहता था, Because that is the eternal life. क्योंकि ये अनंत जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। Korea has a summer and winter. और कोरिया जो देश है मेरा, वहां पर दो सीजन्स होते हैं, गर्मी का और बर्फ का सीजन, ठंडी का सीजन। But if during the summer you just play, not working, और in the summer, समर डे टाइम्स में, गर्मी के दिनों में ज्यादातर लोग खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं। when it becomes winter, और जब ठंडी के दिन आते हैं, you really work hard. तो बहुत मेहनत करता है इंसान, You have many things to eat. और बहुत चीजें मिलती हैं खाने पीने के लिए उन दिनों में। This life is like summer. तो ये जिंदगी जो है बिल्कुल समर टाइम की जिंदगी है, गर्मी के दिनों की जिंदगी है, खेलना कूदना। We should work for our spirit, हमें अपने आत्मा के लिए, अपने रूह के लिए क्या करना है? not for the flesh. हमें जिस्म के लिए नहीं जीना है, हमारी रूह के लिए हमें जीना है। Work for the flesh will not come to the heaven. जो भी हम काम अपने जिस्म के लिए करते हैं वो आसमान तक, नजात तक नहीं पहुंचता। But work for the spirit will be accounted as our blessing. जब आप अपने रूह के लिए काम करेंगे तो इस काम को खुदावन बरकत के बायस समझेगा। If you are smart, और अगर आप बड़े अक्लमंद हो, you need to prepare for your eternal life in heaven. तो सच्ची आपको तैयारी करनी है आपके अनंत जीवन के बारे में, आपकी हमेशा की जिंदगी जो आप जीने वाले हो उसके बारे में आपको सोचना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So when you die, when you तो जब return to हमारी God, मौत होगी when you die, when you return to God, और हम जब खुदावन के सामने ठहरेंगे, you're not ashamed. तो आपको फिर शर्म नहीं आएगी, You're not needed. You will be. I don't know exactly how God can do for us in heaven, मुझे पता नहीं खुदावन क्या करेगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ, but I believe He shall मगर मैं bless ईमान us. रखता हूँ, I believe He shall bless us more. मगर मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन हमें और बरकतों से भरेगा।
Amen. आमीन। Okay, let me read final verse. Romans और मैं chapter एक और 8, आयत पढ़ना चाहता हूँ, 37. 37। Yes. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Which one is it, Pastor? Romans chapter 8, verse 37. वो रोमन्स देखेंगे, रोमन्स का 8वां अध्याय देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 8वें अध्याय का 37th वर्स में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इन सब चीजों में हम विजय पाने लायक हैं। हर चीजों में यीशु मसीह के जरिए, हर चीजों में हम फतेह पा सकते हैं यीशु मसीह के जरिए, जिन्होंने हमें प्यार किया। We are more than conquerors through him, Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह में विजय पा सकते हैं, हर चीज में विजय पा सकते हैं। Because of him, we can win everything. यीशु मसीह की वजह से हम हर चीज पे विजय पा सकते हैं, Because of him, we can do all things. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम हर काम कर सकते हैं। We can broadcast our sermon to TV हम station. लोग हमारे जो वाज हैं, हमारे जो सर्मन्स है, उनका भी हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं टीवी स्टेशन से। We can preach in every church. और हम हर दूसरे गिरजे में भी जाके खुदावन का कलाम बांट सकते हैं। We can have a land to build a church. और हमारे पास जमीन हो सकती है एक बड़ा चर्च, एक बड़ा कलीसिया बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए। We shall be his tools to be used in this land. और सच्ची खुदावन चाहता है कि हम एक ऐसे औजार बने जो खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। We thank you. Up to here we finish. बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ।